मल त्याग हमारे शरीर के संचालन का या कहें कि हमारी दिनचर्या का एक अंग है, विशेष अंग है। जिस प्रकार से शरीर चलाने के लिए भोजन करने की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से रोग मुक्त रहने के लिए और इस शरीर को अच्छे से चलाने के लिए मल के निष्कासन की भी आवश्यकता है। और इस मल के निष्कासन के बारे में भी कुछ नियम है। नियम अर्थात कि किस समय विशेष करके मल का त्याग करना सही रहता है, किस समय आसानी से मल का त्याग हो जाता है, उसके पीछे का रीजन कारण क्या है, वो सभी हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्या जो हमारे मल के गलत त्याग करने से, गलत समय पर त्याग करने से उत्पन्न होती है, खास करके IBS वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, या कहें कि अतिसार, लूज मोशन, ऐसी सभी समस्याएं मल के गलत नियम से होती हैं, यानी मल त्याग करने के गलत नियम से। उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सुबह सुबह व्यक्ति उठते ही सबसे पहले काम को जो जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो निशानी होती है, वो मल त्याग के लिए ही जाता है। उस समय प्रेशर बनना निश्चित ही होता है। क्यों? उसके पीछे का एक रीजन है। देखिए, जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। खास करके जो कफ और पित्त होता है, ये अपने आप से गतिशील नहीं होते हैं। शरीर के अंदर आपके जो भी साइकिल का काम कराता है, या कहें कि हर चीज़ को रेगुलेट कराता है, घुमाता फिराता है, चाहे वो ब्लड हो गया है या शरीर का कोई भी जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम हो गया, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हो गया, किसी भी तरह की चीज़ करने का काम हो जाता है, वह होता है वात का या वायु का। वायु अपने दाब से, प्रेशर से चीज़ों को इधर से उधर ले जाती है, घुमाती है, हर एक चीज़ का सर्कुलेशन कराती है। ठीक इसी प्रकार से भोजन जब हम खाते हैं तो गले के नीचे भी उतारने का काम वायु का होता है, पाचन करा के फिर नीचे आंतों में पहुंचाने का काम वायु का होता है, उसके बाद फिर मल का निष्कासन करने का काम भी वायु का होता है। और हमारे काल के हिसाब से इनका डोमिनेंसी का टाइम होता है, यानी कि प्रभुत्व का समय होता है। जैसे दिन के समय में और रात्रि के समय में अलग अलग समय पर अलग अलग वात, पित्त, कफ में से डोमिनेंट होते हैं। और मल का जिसको निष्कासन का काम है, या नाभि से नीचे के जो काम है, विशेषकर वायु के ही होते हैं, क्योंकि वायु का जो प्रभुत्व स्थान, डोमिनेंट प्लेस होता है, वो नाभि के नीचे होता है। ये तो हमने समझ लिया कि मल का निष्कासन करना वायु का काम है, तथा नाभि के नीचे का जो प्रदेश होता है वायु का होता है, डोमिनेंट प्लेस। अब सुबह सुबह मल त्याग करना ही क्यों जरूरी है? खास करके सूर्योदय के थोड़ा पहले, या कहें कि सूर्योदय के आसपास। वह इसलिए होता है कि इनकी एक टाइमिंग होती है दोषों की, डोमिनेंस होने की। जैसे सुबह के समय 3 समय में तीनों दोष डोमिनेंट रहते हैं, रात्रि के समय भी 3 समय में तीनों दोष डोमिनेंट रहते हैं। 3 समय का अर्थात हुआ जो सुबह सुबह होती है, यानी कि जो सूर्य उदय का समय होता है, उस समय खास करके सूर्योदय से 1 आध घंटा पीछे और 3 घंटा के आगे, यानी कि टोटल 4 घंटे के आसपास का जो समय होता है, वह कफ की डोमिनेंसी का समय होता है। यानी कि उस समय वायु जा रही होती है और कफ डोमिनेंट हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो दोपहर के समय का टाइम होता है, जब खूब धूप तीखी होती है, तेज होती है, तो वह पित्त की डोमिनेंसी का समय होता है। और वैसे ही फिर जैसे जैसे धूप ढलने लगती है, सायंकाल समय आ जाता है 2-3 बजे के आसपास, और शाम के 5-6 बजे के आसपास वह वापस से वायु का समय आ जाता है। फिर ऐसे ही रात में भी जो प्रथम पहर होता है, 7 बजे से लेकर के, या कहीं कि सूर्य अस्त से 1 आध घंटा पीछे और 2-3 घंटा आगे, तो इस तरह से जो सूर्य अस्त के समय का समय होता है, उसके बाद कफ डोमिनेंट होता है एक बार। फिर मध्य रात्रि का जो समय होता है, उस समय पित्त डोमिनेंट होता है एक बार। और फिर जो अंतिम रात्रि का समय होता है, वह वात डोमिनेंट होता है। तो अब होता क्या है, जब मल त्याग करने का समय होता है तो खास करके हमारा उस समय वायु डोमिनेंट होता है। सुबह सूर्योदय से पहले, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 3 बजे से लेकर के खास करके 6 बजे के आसपास, तो वायु डोमिनेंट होती है। अब समझ लीजिए कि नाभि के नीचे का इलाका डोमिनेंट है, यानी कि बहुत अच्छे से शरीर में कार्य करने वाला है। अब वायु ही क्या कराएगी? मल का निष्कासन कराएगी। तो सुबह जैसे ही हम उठ गए, खास करके जब वायु डोमिनेंट पीरियड है उस समय हम उठ गए, तो अब वायु कहेगी चलो भैया अब हम अपना काम करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद निकलना है। अब हम निकल जाएंगे तो बड़ी कठिनाई से तुम मल त्याग कर पाओगे। यानी कि कफ जब आ जाएगा तो वो खुद से चलने वलने वाला तो है नहीं, मैं भी उसको ही चलाती हूँ। तो वायु का ऐसा कहना है, तो फिर वह आपके शरीर में कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो जैसे व्यक्ति सुबह उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, वायु डोमिनेंट होती है, प्रेशर बनता है और आसानी से पूरा पेट साफ हो जाता है, व्यक्ति हल्का हो जाता है। अब वायु के जाने का समय हो गया, वायु चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चली जाएगी अर्थात खत्म नहीं हो जाएगी, डोमिनेंसी पीरियड खत्म हो जाएगा। अब कफ का काम शुरू होगा सुबह सुबह, फिर कफ के बाद पित्त का काम शुरू होगा, पित्त के बाद फिर शाम को वायु का समय होगा। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि पहले के समय 2 समय मल त्याग का नियम था, या आज भी कई लोग 2 समय जाते हैं, एक सुबह सुबह के समय और एक सायंकाल के समय। तो दोनों ही समय मल त्याग अच्छे से होता है। विशेषकर सुबह ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन के समय अगर मल त्याग आपने नहीं किया सुबह वाला, तो वो आंतों में सूखता है पित्त के कारण। जब दोपहर में पित्त बढ़ेगा तो उसके अंदर से नमी सोख लेगा और बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, तो फिर शाम को त्याग करना मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए जो रात्रि का खाया पिया है, सुबह मल त्याग कर लेना चाहिए, सुबह का खाया पिया शाम को त्याग कर लेना चाहिए।
ये इसके पीछे रीज़न होता है। जो वायु का डोमिनेंसी पीरियड होता है वह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है। इसीलिए जितना सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा उतना किसी और समय में आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए वो नहीं होने वाला है। इसीलिए आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपने पेट की किसी बीमारी से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज इत्यादि, तो एक नियम तो अवश्य सही कीजिए। कई लोगों को क्या होता है कि आदत हो जाती है, सुबह के समय में त्याग ही नहीं करते हैं, उनका समय रात का बन जाता है, दिन भर वो रखे रहते हैं और फिर रात के समय मल त्याग करते हैं। और कुछ दिन तक जब ऐसा रूटीन करते हैं तो शरीर को अडॉप्ट हो जाता है, शरीर शाम के समय करने लगता है, फिर भी वह नुकसानदायक होता है क्योंकि दिन भर जो मल है आंतों में आपके पड़े रहता है, सड़न गंध उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि पित्त की जब वृद्धि होती है तो उसे वो सड़ाने वाला होता है। तो अगर आपने गलत नियम बना लिया है तो फिर भी उसको, जैसे आपने गलत नियम बनाया है, कुछ दिनों में बना है, ठीक इसी प्रकार से सुधारिए, कुछ दिनों में सुधर जाएगा। सुबह मल त्याग करना आपकी 80 से ज़्यादा बीमारियों को दूर करने वाला है, 80% से ज़्यादा बीमारियों को दूर करने वाला है। 80-90% रोग तो आपको होंगे नहीं अगर आप समय पर मल त्याग कर लेते हैं। तो इसीलिए मल त्याग के बारे में कुछ सावधानियां अवश्य रखें। दूसरा, जो मल त्याग की स्थिति है, खास करके जो हमारे हिंदुस्तानी टॉयलेट्स होते हैं, सीट्स होती हैं, उनके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरे पेट के ऊपर आंतों पे दबाव पड़ता है और अच्छे से एयर जो होती है, हमारी वायु होती है, मल को पूरे शरीर से बाहर करने वाली होती है। किसी की मजबूरी है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, तो वो कमोड वगैरह पे बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग में एक मल आसन नाम का आसन होता है, खास करके वो उसी मुद्रा में होता है और वह कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर करने के लिए, मल को अच्छे से शरीर से निकालने के लिए होता है। तो समझ लीजिए कि विशेषकर जो आसन बना है वह उसी चीज़ के लिए बना। तो हम सुबह सुबह जब मल इत्यादि त्याग करने बैठते हैं तो समझ लीजिए वो आसन भी हो जाता है और हमारे आंतें फ्लेक्सिबल रहती हैं, मूवमेंट उनका अच्छा बना रहता है। तो मल त्याग करने से पहले इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि सूर्य उदय होने से पहले मल त्याग करना बहुत ही उचित होता है, खास करके जो उस मुद्रा में, यानी कि मल आसन के अंदर बैठ के यदि मल त्याग किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसका आप प्रयास करें, आपको स्वास्थ्यवर्धक बनाने वाला है तथा आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करने वाला है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।